हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग राइटिंग स्किल्स का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग राइटिंग स्किल्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग सारा किए थे, जो कि लेटर ऑलरेडी वो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लेटर वो लिखा हुआ रहता था और उसमें कुछ ब्लैंक्स होते थे। लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन में आपने देखा था जो कि नंबर ऑफ ब्लैंक्स जो 6 था, मतलब 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पेसेज बेस्ड जो लेटर राइटिंग है उससे हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज जो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर राइटिंग स्किल लेक्चर नंबर 2, इसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 5 नंबर का पूछता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल आपको यदि फॉर्मेट यदि मालूम है तो आप आसानी से 5 नंबर ला सकते हैं। ये काफ़ी इजी है और मेजर जो फोकस रहेगा वो फॉर्मेट पर रहेगा। जब आप हैंड आउट ओपन करेंगे तो उसमें लगभग आपको जैक बोर्ड और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो सारा मिला के लगभग 18 से 19 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करेंगे और मेजर जो फोकस रहेगा वो फॉर्मेट पर रहेगा। सबसे पहले फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप सबसे पहले ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो आउट ऑफ 100 है उससे आपको देखने को मिलेगा 16 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 100 में 16 नंबर का क्वेश्चन राइटिंग स्किल से आता है, जिसमें कि आपको मालूम है जो कि 100 में केवल हम लोग को जो है 80 मार्क्स का ही जवाब देना है। ठीक है, फिर फर्दर देखिए आप इसमें सॉरी, इसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप का देखने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है राइटिंग स्किल्स का। अब सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं और सबसे पहले फॉर्मेट में भी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको हैंड आउट में फॉर्मेट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से मिलेगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत सारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे जो कि हाँ ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। तो 8 पार्ट्स में होता है फॉर्मल लेटर और 6 पार्ट्स में आप देखेंगे वो इनफॉर्मल लेटर रहता है। मात्र 2 चीज होता है जो कि इनफॉर्मल लेटर में नहीं मेंशन होता है और वो 2 चीज जो है फॉर्मल लेटर में मेंशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंडर्स का एड्रेस ये फर्स्ट हो गया, डेट देते हैं हम लोग, उसके बाद वो सेकेंड हो गया। थर्ड रिसीवर्स का एड्रेस वो थर्ड हो गया। फिर सब्जेक्ट हम लोग मेंशन करते हैं फॉर्मल लेटर में, ये फोर्थ हो गया। फिर सैल्यूटेशन लाइक डियर सर डियर मैडम ये सब हम लोग लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, तो ये फिफ्थ हो गया। तो आप इसमें देखिए फिफ्थ पार्ट इसमें आप देखें। उसके बाद देखिए बॉडी होता है इसमें, ये 6 पार्ट, छठा पार्ट है ये, जो कि इजिली डिवाइड होता है 3 पार्ट में। इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट लिखते हैं और ये पेसेज छोटा छोटा पेसेज बना के लिखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन, जैसे रीजन फॉर राइटिंग लेटर लिख रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। उसके बाद मेन कंटेंट देते हैं हम लोग लाइक डिटेल्स फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन। उसके बाद कंक्लूड करते हैं हम लोग, लाइक रिक्वेस्ट करते हैं, होप करते हैं और ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज हो गया। उसके बाद जो 7वां पार्ट होता है वो कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, 7वां पार्ट, जो कि योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली इस तरीके से हम लोग लिखते हैं फॉर्मल लेटर में। उसके बाद जो 8वां पार्ट होता है वो वहां पर हम लोग नाम सिग्नेचर या फिर किसी पोस्ट पर है तो वो चीज हमें मेंशन करना होता है। ये फॉर्मल लेटर का था। अब इनफॉर्मल लेटर का, इसमें सेंडर्स का एड्रेस और डेट देते हैं, बट यहां पर रिसीवर का एड्रेस और सब्जेक्ट दो चीज नहीं देते हैं हम लोग इसमें। रिसीवर का एड्रेस और सब्जेक्ट, ये दो चीज हम लोग जो है सो इनफॉर्मल लेटर में अवॉइड करते हैं। इनफॉर्मल लेटर में ये चीज हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन लाइक स्वाभाविक है जो कि पेरेंट्स के पास, सिस्टर के पास, ब्रदर के पास, अंकल के पास, ये सब इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर अंकल, इस तरीके से। फिर बॉडी जो पार्ट होता है, ओपनिंग हुआ, मेन कंटेंट और कंक्लूजन, ये सब सारा मेंशन करते हैं। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, विथ लव, ये सब सारा चीज हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। स्ट्रक्चर इसलिए आपको बता दें क्योंकि नंबर ऑफ अभी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे ताकि आप रिलेट कर पाए, थोड़ा सा आपको ध्यान में आ जाए जो कि हाँ फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर हम लोग कितने पार्ट्स में लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर हम लोग कितने पार्ट्स में लिखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को मूव करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जैक 2025 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, जो कि इसी साल पूछा था। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, आपका जो छोटा भाई है उसको लिखना है, एडवाइसिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, और उसे एडवाइस करना है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है पढ़ाई में और जो बुरी संगत है उसको क्या करना है, छोड़ना है, ये चीज। अब देखिए इसमें, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है
इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, इसको हम लोग केवल और केवल 6 पार्ट्स में लिखेंगे। पहला पार्ट देखिए, सेंडर्स का एड्रेस और डेट, एग्जामिनेशन हॉल और 6 दिसंबर, आप 2025 की यदि मेंशन करना चाहते हैं 2025। फिर डियर अनुज, जो कि हम लोग सैल्यूटेशन देते हैं, जो कि ये यंगर ब्रदर है, अपने भाई को वो लिख रहा है, तो डियर अनुज इसने मेंशन किया। उसके बाद ये बॉडी है, मेन बॉडी, ये मेन बॉडी है, ठीक है। आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन। आई होप मतलब हम कामना करते हैं कि तुम बहुत अच्छे होगे और एग्जाम अच्छा करने वाले होंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट योर स्टडीज एंड आई हैव नोटिस दैट सम ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी गुड इन्फ्लुएंस ऑन यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट योर स्टडीज, इसमें ये बोल रहा है जो कि अपने छोटे भाई से, मैं पढ़ाई के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई हैव नोटिस्ड, हमने एक चीज नोटिस किया है कि सम ऑफ योर पेरेंट्स, जो तुम्हारे कुछ दोस्त हैं, मे नॉट बी गुड इन्फ्लुएंस ऑन यू, कुछ तुम्हारे जो दोस्त हैं जिनका कि स्टडीज में, पढ़ाई में ये सब मन नहीं लगता है, तो उसका इन्फ्लुएंस जो है तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। They could lead you into bad habits or trouble and I don't want to see you get hurt, ठीक है। तो ये चीज बताया जा रहा है, ये बताता है बड़ा भाई वो मेंशन करता है कि मैं नहीं चाहता कि जितने सारे वो तुम्हारे दोस्त हैं, इसके कारण तुम जो है सो एक बुरी आदतों में पड़ जाओ, एक बुरे किसी ट्रबल में पड़ जाओ। आई डोंट वांट टू सी यू गेट हर्ट, मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो, है ना। प्लीज बी केयरफुल इन चूजिंग योर फ्रेंड, तुम काफी ज्यादा सावधानी बरतो जब तुम किसी भी दोस्त को चूज करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इससे भी ज्यादा जरूरी है, बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने जो स्टडीज है, पढ़ाई है, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखो, ताकि तुम्हारा फ्यूचर जो है बेहतर से बेहतर हो सके। इट इज ए पिक टाइम, ये तुम्हारा सही समय है, दैट मीन्स पिक टाइम है फॉर यू एज इट इज योर एनुअल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, ये तुम्हारे लिए पिक टाइम है, सही समय है, क्योंकि अगला ही नेक्स्ट मंथ ही क्या है, तुम्हारा एनुअल एग्जामिनेशन है। डू वर्क हार्ड एंड मेक एवरीवन प्राउड, और ये बोलता है जो कि बड़ा भाई छोटे भाई को, अनुज को, कि तुम ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत करो, ताकि तुम जो है सो घर में जितने सारे लोग हैं सबको प्राउड फील करवा सको, ठीक है। ये चीज सॉरी। अब देखिए, योर्स लविंगली, यहाँ पर देखिए लविंगली होगा, लविंगली, लविंग नहीं होगा, योर्स लविंगली। फिर कुंदन, कुंदन उसका बड़ा भाई था जो कि वो अनुज को लिखा था, योर्स लविंगली यहाँ पर करेक्ट होगा। लविंग तब होता है जब रहता है जी कि योर लविंग ब्रदर, योर रहता तब हम लोग लविंग देते, योर्स लिखा हुआ है तो आप लविंगली वहां पर जो है आपको ध्यान में रखना होगा। योर्स जब भी रहेगा तो आप हमेशा एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो योर लविंग हो जाएगा, यहाँ योर्स नहीं होगा, तो योर्स लविंगली कुंदन, ये चीज हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन, और जो भी आपको बता रहे हैं वो सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। बाकी हैंड आउट में कुछ क्वेश्चन जो है सो और है, तो आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन जैक 2025 में पूछा, 2024 में पूछा और 2015 में पूछ रखा है। आप जब क्वेश्चन आप देखते हैं तो और करके दिया हुआ रहता है, इसलिए आप देखिए जो कि पिछला क्वेश्चन भी 2025 का था, ये भी रहता है, दो क्वेश्चन रहता है जिसमें कि और करके दिया हुआ रहता है, तो इनमें से कोई आप एक जो है सो आप उसका जवाब दीजिए। तो राइट ए लेटर टू योर अंकल, इसमें जो है सो अंकल को लेटर लिखना है जो चाचा कहलाते हैं। थैंकिंग हिम फॉर ए नाइस बर्थडे गिफ्ट, और उनको धन्यवाद देना किस चीज के लिए, जो गिफ्ट दिए है वो, ठीक है, बहुत बेहतर गिफ्ट दिए उसके लिए। और कितने शब्द में लिखना है, 250 शब्द में। तो सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है, योर एड्रेस, सिटी, पोर्टल कोड, उसके बाद डेट देंगे आप, उसके बाद डियर अंकल, चूंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, हम यहाँ पर अंकल के पास लिख रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इनफॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर है। और इनफॉर्मल लेटर को केवल और केवल हम लोग 6 पार्ट्स में हम लोग लिखते हैं। तो डियर अंकल नेम मेंशन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स, ये चीज मेंशन किया कि मैं ऐसा सोचता हूँ, कामना कर रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और काफी आप एंथुसियास्टिक फील कर रहे होंगे।
I wanted to take a moment to express my heartfelt thanks for the wonderful birthday gift you sent. I wanted to take a moment. मैं जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है इसके लिए मैं थोड़ा सा जो है सो मतलब पॉज लेके मतलब उसके ऊपर सोचा, हाँ आपने अच्छा गिफ्ट दिया, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है आई वॉन्टेड टू टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल थैंक्स फॉर द वंडरफुल बर्थडे गिफ्ट यू सेंट। थोड़ा सा समय लिया और इस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया, लेटर लिख के उसके कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। रिसीविंग इट वॉज अ डिलाइटफुल सरप्राइज एंड आई कैनॉट थैंक यू इनफ फॉर सच अ थॉटफुल प्रेजेंट। रिसीविंग इट वॉज अ डिलाइटफुल सरप्राइज, ये अपने आप में ये काफ़ी आश्चर्यजनक था। एंड आई कैनोट थैंक यू इनफ, मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम है उस चीज़ के लिए जो आपने बर्थडे गिफ्ट दिया। पर सच अ थॉटफुल प्रेजेंट, थॉटफुल प्रेजेंट वो कहलाता है जैसे आपको किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यदि वो सामान यदि आपको मिल गया गिफ्ट में ही, तो उसको बोला जाता है थॉटफुल प्रेजेंट। मान के चलिए जो कि आपका घर आपके घर से स्कूल जो है 7 किलोमीटर दूर है और कोई भी ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, तो आप पैदल यदि जाते हैं, तो यदि कोई आपको साइकिल गिफ्ट दे देता है तो आपको लगेगा ना कि पैदल स्कूल जा रहे थे 7 किलोमीटर, बहुत समय लग रहा था, कोई मुझे साइकिल दे दिया गिफ्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं थॉटफुल प्रेजेंट। मतलब वो मेरे काम आ गया जो कि मुझे वो बहुत जरूरत था, ठीक है। उसके बाद मतलब आप जो भी गिफ्ट मिला वो आप मेंशन कर सकते हैं थॉटफुल प्रेजेंट में। जो भी मिला, लाइक स्मार्ट वॉच हो या फिर बुक का कोई सेट हो, ये सब चीज इज समथिंग आई हैड बीन आइंग फॉर अ वाइल बट आई नेवर एक्सपेक्टेड टू रिसीव इट एज अ गिफ्ट। तो जो एग्जांपल हमने दिया आपको साइकिल का, वही समझ लीजिए जो कि आपको साइकिल गिफ्ट मिला। पहले आप मतलब पैदल वॉक करके वो जाते थे स्कूल, लेकिन अब आपको कम समय लगेगा क्योंकि वो साइकिल आपको मिला है गिफ्ट के तौर पर। तो इस चीज के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि आई हैड बीन आइंग फॉर ए वाइल, मतलब हम सोच रहे थे जो कि ये सामान ले लें बट ले नहीं पा रहे थे। बट आई नेवर एक्सपेक्टेड टू रिसीव इट एज अ गिफ्ट, और हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये सामान जो है मुझे मतलब साइकिल मुझे एज अ गिफ्ट मिलेगा। इट इज नॉट ओनली यूजफुल बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल यू नो माई टेस्ट एंड इंटरेस्ट। और ये ना ही केवल ये उपयोगी है बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, बट ये भी सूचित करता है, ये भी बताता है कि आप मुझे मतलब बेहतर जानते हैं, मेरे टेस्ट मेरा इंटरेस्ट आप सब चीज़ वो आप समझते हैं। एवरी टाइम आई यूज इट आई थिंक ऑफ यू एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ हाउ लकी आई एम टू हैव सच अ केयरिंग एंड जनरस अंकल इन माई लाइफ। और जब भी मैं इसे यूज करता हूँ और जब जब मैं यूज करता हूँ हमेशा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मुझे ये याद दिलाता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे इतना जनरस उदार जो है सो वो अंकल मिले हैं मेरे लाइफ में, ठीक है। तो ये बॉडी पार्ट है। फिर देखिए आप नेक्स्ट, योर गिफ्ट्स हैज ट्रूली, चूंकि ये 250 वर्ड्स में एग्जाम में पूछा है लिखने के लिए, तो आपको 250 वर्ड्स में लिखना होगा। आप उसके 10% ज़्यादा या फिर 10% कम जा सकते हैं। जैसे 250 वर्ड्स में बोला है, यदि 10% कम जाइएगा तो चलेगा, लेकिन एकदम आप 200 वर्ड्स में लिखेंगे तो मार्क्स कर सकता है। तो 10% ऊपर 10% नीचे आप जा सकते हैं। योर गिफ्ट हैज ट्रूली मेड दिस बर्थडे मेमोरेबल एंड इट एडेड सो मच जॉय टू माई डे। और ये बोल रहा है जो कि योर गिफ्ट, जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है, ये जो मेरा जन्मदिन है, ये साल का जो जन्मदिन है, ये काफ़ी यादगार भरा रहा है। एंड इट एडेड सो मच जॉय टू माई डे, और ये जो है सो मुझे ये जो दिन है आज का दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है सो मतलब आनंदित लगा। क्यों? क्योंकि आपने जो गिफ्ट दिया है वो काफ़ी थॉटफुल प्रेजेंट था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर काइंडनेस, और दोबारा से वो जो है सो वो दोबारा थैंक यू बोल रहा है कि इस काइंडनेस के लिए, थॉटफुलनेस के लिए एंड लव के लिए, प्यार दिखाने के लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू शोइंग इट टू यू व्हेन वी मीट नेक्स्ट, और मैं आशा करता हूँ टू शोइंग इट टू यू व्हेन वी मीट नेक्स्ट, मैं आशा करता हूँ जब मैं आपसे मिलूंगा तो ये गिफ्ट जो है सो आपको दिखाऊंगा। एंड आई कांट वेट टू टेल यू ऑल अबाउट हाउ मच आई हैव बीन एंजॉयिंग इट, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है, ठीक है। फिर देखिए, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंट, अंट आप नाम मेंशन कर सकते हैं, और कजन्स को, जैसे कि आंटी है, कोई आपका चचेरा भाई है, उसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। आई होप वी गेट टू सी इच अदर सून, और हम आशा करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द जो है सो जल्द से जल्द हम लोग मिलेंगे। विथ ऑल माई लव एंड ग्रेटिट्यूड, और आप अपना नाम मेंशन कर देते हैं। तो ये 250 वर्ड्स में जो है सो आपको लिखना है,
और तब जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 10% कम या फिर 10% ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन आप 200 वर्ड्स में लिखेंगे तो मार्क्स कट सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है जैक 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त के पास लेटर लिखे। देखिए दोस्त है, इसका मतलब क्या है, ये भी इनफॉर्मल लेटर है, ये भी इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि दोस्त के पास बोला है तो ये भी इनफॉर्मल लेटर है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज और हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो एक दोस्त के पास लेटर लिखना है और उसे बधाई देना है, किस बात के लिए, उसके सफलता के लिए, क्योंकि एग्जाम में उसने बहुत अच्छा किया है तो उसके लिए उसको बधाई देना है। ये क्वेश्चन था। देखिए आप, चूंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि 6 पार्ट्स में ही आपको लिखना है। यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे सब्जेक्ट और रिसीवर का एड्रेस, हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। अब देखिए सेंडर का एड्रेस दे दिए, योर एड्रेस, डेट दे दिए, अपने दोस्त का नाम दे दीजिए, डियर फ्रेंड, आप अपने दोस्त का नाम। उसके बाद हाई, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट स्पिरिट्स। मैं आशा करता हूँ कि ये दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट स्पिरिट, जब तुम लेटर पढ़ोगे तुम खुश होगे इस चीज को लेकर, ठीक है। आई एम थ्रिल्ड टू हियर अबाउट योर आउटस्टैंडिंग सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। और मैं काफ़ी ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ, खुश हूँ, है ना, किस बात को जानकर कि तुमने एग्ज़ाम में जो है सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, कमाल का परफॉर्मेंस किया है। इस चीज़ के लिए कंग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग सच इम्प्रेसिव रिजल्ट्स। और ये तुम्हें बधाई हो कि जो तुमने अचीव किया है इस तरीके का रिजल्ट, इम्प्रेसिव रिजल्ट। दैट मीन्स यदि कोई टॉप कर जाता है तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्रेसिव रिजल्ट्स। योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ट्रूली पेड ऑफ एंड आई कुडंट बी प्राउडर ऑफ यू। योर हार्ड वर्क, जो तुम्हारा हार्ड वर्क है और जो डेडिकेशन जो तुमने दिखाया है पढ़ाई के प्रति, ये ट्रूली पेड ऑफ, वो सही में वो पेड ऑफ हुआ। मतलब दैट मीन्स जो एग्जाम है, एग्जाम के पहले उसने बहुत मेहनत किया था तो वो रिजल्ट उस तरीके का उसको उसका मिला। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहा है योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, जो तुमने मेहनत करा था, जो डेडिकेशन तुमने दिखाया था, वो ट्रूली पेड ऑफ हुआ। एंड आई कुडंट बी प्राउडर ऑफ यू, ठीक है। मतलब जितना प्राउड होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इस बात को लेकर जो है सो प्राउड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई ऑलवेज न्यू यू हैव द पोटेंशियल टू एक्सेल। और मैं हमेशा से जानता था, मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, वो क्षमता है आगे बढ़ने की, कुछ अलग कर दिखाने की। एंड योर परसिवरेंस हैज इंस्पायर्ड मी एज वेल। और जो तुम्हारा परसिवरेंस है, परसिवरेंस दैट मीन्स क्या, कंटिन्यूटी, बिना रुके किसी भी काम को, है ना, यदि आप करते हैं, कंटिन्यूटी हुआ, लगातार बिना रुके, ठीक है। तो योर परसिवरेंस हैज इंस्पायर्ड मी एज वेल, लेट अस सेलिब्रेट दिस अचीवमेंट टुगेदर। चलो हम लोग क्या करें, सेलिब्रेट करते हैं इस अचीवमेंट्स को साथ साथ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और वो ये लास्ट में फिर मेंशन किया दोबारा से, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंडेवर्स में क्या होता है, प्रयास होता है, आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। ये जो प्रयास है ना, उस चीज़ के लिए जो है सो तुम्हें दोबारा से विश कर रहे हैं। टेक केयर एंड सी यू सून। अपना देखभाल करो और दोबारा हम मिलते हैं। फिर उसके बाद देखिए वार्म रिगार्ड्स, उसके बाद नाम मेंशन कर दीजिए तो आपको मार्क्स उतना मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन जैक 2023 में पूछा है और इसका जवाब केवल और केवल आपको 80 से 100 शब्द में ही आपको देना है। ये क्वेश्चन, राइट रिलेटेड टू योर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर। अब देखिए कमिश्नर को यहाँ लेकर लेटर लिखना है और ये ऑफिशियल लेटर हो गया, तो ये फॉर्मल लेटर के फॉर्म आएगा। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, जो ही फॉर्मल लेटर आया इसका अर्थ है कि आपको इसको हमेशा 8 पार्ट्स में आपको लिखना है, 8 पार्ट्स में इस लेटर को लिखना है। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को ये लेटर लिख रहा है अबाउट द डर्ट एंड फिल्थ लेइंग अराउंड द कॉलोनी। जो गंदगी जो है, जो कॉलोनी के आसपास जो फैलाया हुआ है, तो उसके बारे में जो है सो वो लेटर लिखना है। तो देखिए एड्रेस दिया गया सेंडर्स का, उसके बाद डेट दिया गया, है ना, ये चीज़। उसके बाद रिसीवर्स का एड्रेस, चूंकि फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, तो जो रिसीव करने वाला है, कौन रिसीव करेगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो कि म्यूनिसिपल ऑफिस एड्रेस है, उसका सिटी, स्टेट और जो उसका पिन कोड है वो आप मेंशन कर दीजिएगा उसको। नेक्स्ट सब्जेक्ट, इसमें यही दो चीज़ एक्स्ट्रा होता है। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं
यही दो चीज हमें एक्स्ट्रा लिखना होता है, एक रिसीवर का एड्रेस, दूसरा सब्जेक्ट, यही दो चीज। बाकी इनफॉर्मल में 6 होता है, तो फॉर्मल में वो 8 हो जाता है, वो 8 पार्ट्स में इसको हम लोग लिखते हैं, तो यही दो चीज एक्स्ट्रा होता है। तो रिक्वेस्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ डर्ट एंड फील्ड इन आवर कॉलोनी, तो ये जो कॉलोनी में जो है इतना गंदगी वगैरह फैला हुआ है, इस चीज़ के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा कि इसको एड्रेस करे, दैट मीन्स साफ सफाई का वो ख्याल रखे इस चीज़ का। तो डियर सर और मैडम, यदि आपको मालूम है जो कि वो कि उस पर्टिकुलर पोस्ट पर यदि कोई मैडम बैठी हुई है, तो आप पर्टिकुलर डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं डियर मैडम, डियर मैडम, यदि आपको मालूम है कि कौन है। यदि आपको मालूम नहीं है तो डियर सर और मैडम आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ डर्ट एंड फिल्थ इन आवर कॉलोनी। आप कॉलोनी का नाम आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, और ब्रैकेट के फॉर्म में इसलिए आपको लिख दिए हैं कि यदि सेम फॉर्मेट के तौर पर यदि आप इसको यूज करना चाहे, सेम यदि लेटर पूछ दिया क्वेश्चन में, यदि कॉलोनी का नाम वगैरह सब मेंशन है, तो वो एज इट इज आप लिख दीजिएगा, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा फुल, ठीक है। तो आई एम राइटिंग टू ब्रिंग, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका अटेंशन जो है इस ओर जाए, जो कि एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है इस डर्ट और फिल्ड का उसके कॉलोनी में। द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज, एक्यूमुलेशन मीन्स होता है इकट्ठा होना एक जगह, एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, ये चीज। तो एक्यूमुलेशन मीन्स क्या होगा, इकट्ठा होना, ये चीज। द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट हैज बिकम अ सीरियस इशू, जो एक्यूमुलेशन है, जो इकट्ठा हो रहा है गार्बेज वगैरह, है ना, जो कचरा वगैरह जो इकट्ठा हो रहा है वो, एंड वेस्ट हैज बिकम ए सीरियस इशू, ये काफी ज्यादा वो सीरियस इशू हो गया है और ये अफेक्ट कर रहा है, अफेक्टिंग द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द रेजिडेंट्स। और उस कॉलोनी में जो रहने वाले जो रेजिडेंट्स है, जो वहाँ पर लोग सब रह रहे हैं, ये उसके लिए बहुत समस्या है कि उनके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, हाइजीन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिस्पाइट आवर एफर्ट्स, डिस्पाइट आवर Despite our efforts to maintain cleanliness, inadequate waste management has led to unpleasant odors and an increase in pests. Despite our efforts to maintain cleanliness, हमारे मतलब मेरा जो एफर्ट्स था, हम लोग का जो एफर्ट था कि हम क्लीननेस को मेंटेन रखें, लेकिन इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट जो है, वेस्ट मैनेजमेंट जो है इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है, ये चीज़ हैज लेड टू अनप्लीजेंट ओडर्स एंड इंक्रीज इन पेट्स। इससे क्या हो गया कि बहुत दिनों से यहाँ जो गार्बेज है वो पड़ा हुआ है और इसके कारण अनप्लीजेंट ओडोर आ रहा है, दैट मीन्स स्मेल हुआ, ये सुगंध है ना, दुर्गंध बोलिए, ओडोर मीन्स स्मेल हुआ, फाउल स्मेल, फाउल स्मेल, फाउल स्मेल एंड इंक्रीज इन पेस्ट्स, ठीक है। इससे क्या हो रहा है जी कि एक तो स्मेल आ ही रहा और जो पेस्ट्स हैं, दैट मीन्स कीड़े मकोड़े हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, वो उसके साथ वो जन्म हो रहे हैं, ये चीज। नेक्स्ट, I kindly request your urgent intervention to arrange for regular garbage collection and to implement stricter measures for waste disposal. I kindly request your urgent intervention, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसमें इंटरवीन कर रहे हैं, कुछ करें इसके लिए, और अरेंज करें रेगुलर गार्बेज कलेक्शन एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर मेजर्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल। और आप ये अरेंज करें कि रेगुलर बेसिस पर वहाँ से जो कचरा है वहाँ से वो उठा सके, और साथ ही साथ जो है सो कुछ ऐसा चीज़ इम्प्लीमेंट करें स्ट्रिक्टर मेजर्स के रूप में, ताकि डेली बेसिस पे वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे तरीके से हो सके। योर प्रॉम्प्ट एक्शन विल ग्रेटली इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। और ये जो तुम्हारा प्रॉम्प्ट एक्शन होने वाला, मतलब आपका जो ये प्रॉम्प्ट एक्शन होगा, प्रॉम्प्ट मीन्स क्या हुआ कि त्वरित, त्वरित कार्रवाई जो होता है ना, त्वरित, उसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो योर प्रॉम्प्ट एक्शन, जो आप जल्दी में आप जो एक्शन लेंगे, विल ग्रेटली इंप्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी, जितना जल्दी जल्दी आप एक्शन लेंगे, जो सोसाइटी में, इस कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, उनका जो लिविंग कंडीशन होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। ये चीज़ था। नेक्स्ट देखिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। लास्ट में ये जो है मेंशन किया गया कि आपको धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आपने इस मैटर को कंसीडर किया है। फिर सिंसियरली आप अपना नाम जो है मेंशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं, आपसे बात करना होगा, ईमेल आईडी भी आप मेंशन कर सकते हैं। जनरली 8 पार्ट्स में ही होता है, नाम जो ही आप मेंशन करते हैं तो उसके बाद जो है सब उस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी ज़रूरी चीज़ आप मेंशन करते हैं, ठीक है। ये था
अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैक 2022 में भी पूछा गया और मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 में भी पूछा गया। जब भी मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है तो आपको बताते हैं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर का कुछ क्वेश्चन वो रिपीट कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें से रिपीट कर देता है। जैसे देखिए, आप जो क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 में पूछा था, सेम क्वेश्चन 2022 जैक वाले बोर्ड एग्जाम में वो रिपीट कर दिया। देखिए आप, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय बुक्स। इसमें ये बताया गया कि आप अपने पिता के पास जो है आप लेटर लिखिए और रिक्वेस्ट कीजिए उनको। आप अपने पिता के पास लेटर लिखिए और रिक्वेस्ट कीजिए उनको कि कुछ पैसे भेजे वो, ताकि वो बुक खरीद सके। ठीक है, तो आप देखिए, पिता के पास है, दैट मीन्स ये इनफॉर्मल लेटर है। पिता के पास है, ऑफिशियल तो नहीं है ये, तो ये इनफॉर्मल लेटर है। ये इनफॉर्मल लेटर है, चूंकि ये पिता के पास लिखा जा रहा है तो ये इनफॉर्मल लेटर हो गया। अब इसमें देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, हमने एड्रेस दिया। उसके बाद डेट, डेट हमने मेंशन किया। उसके बाद डियर डैड, डैड वो चीज़ हमने मेंशन किया जो कि आप चूंकि इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, डियर फादर, डियर मॉम, डैड, डियर पापा, इस तरीके से लोग मेंशन करते हैं जो भी बोलते हैं, चूंकि इनफॉर्मल लेटर है। जो डियर डैड, उसके बाद देखिए आप, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर हेल्प रिगार्डिंग सम नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर माई स्टडीज। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप मदद करें, क्योंकि कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं जो कि स्टडीज में होने वाले हैं, कुछ खर्च होने वाले हैं। ठीक है, एज द न्यू टर्म हैज बिगुन, जो नया टर्म जो बिगुन हुआ है, चालू हुआ है, दरमिश देखते हैं ना, जो कि लोग क्लास 6 से 7 में, 8 से 9 में इस तरीके से जाते हैं। ये फिर फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया, फिर सेकंड सेमेस्टर में उस तरीके से। I need to purchase a few textbooks and reference materials that are essential for my courses। चूंकि वो नया टर्म स्टार्ट हुआ है, तो अब उस पर्टिकुलर क्लास के लिए, उस टर्म के लिए जो है सो नया बुक उसको चाहिए, टेक्स्ट बुक के फॉर्म में टेक्स्ट बुक चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए जो कि उस कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, तो इसके लिए वो मांग रहा। अनफॉर्चुनेटली माई करेंट अलायंस इज इनसफिशियंट टू कवर दिस कॉस्ट। कभी कभी देखते हैं ना, बच्चे बाहर रहते हैं शहर में, तो कुछ उस तरीके का मतलब पैसा जैसे खत्म हो गया, उसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मीन्स होता है भाग्य से, मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब कि आपके पास पैसा नहीं है, वो खत्म हो गया, इनसफिशियंट है, उस कंटेक्स्ट से बताया गया है। अनफॉर्चुनेटली माई करेंट अलायंस इज इनसफिशियंट, मतलब अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है कि मैं कवर कर सकता हूँ इस कॉस्ट को, जितना मुझे लगेगा पैसा इसमें। ठीक है, आई वुड ग्रेटली अप्रिसिएट इट इफ यू कुड सेंड मी सम मनी। मैं काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिसिएट करूँगा, प्रशंसा करूँगा यदि आप मुझे कुछ पैसे सेंड कर देते हैं, जितना जल्द से जल्द हो सके, एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। ठीक है, दिस विल हेल्प मी स्टे ऑन ट्रैक विथ माई स्टडीज एंड इंश्योर आई हैव ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज। और ये चीज़ मुझे मदद करेगा कि पढ़ाई में हम प्रॉपर उस ट्रैक पर बने रहेंगे, ताकि चूंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टडीज़ का, वही यदि नहीं रहेगा तो पढ़ाई से दूर होते चले जाएंगे। तो दिस विल हेल्प मी स्टे ऑन ट्रैक विथ माई स्टडीज़ एंड इंश्योर आई हैव ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज। और मैं सुनिश्चित करूँगा कि पढ़ाई से संबंधित जितना सारा रिसोर्सेज है वो मेरे पास रहे ही रहे। लास्ट में थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फिर विथ वार्म रिगार्ड्स, फिर नाम, फिर योर क्लास या फिर स्कूल नेम, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, और ये क्वेश्चन भी देखिए जैक 2022 में भी पूछा और मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा। सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, राइट ए लेटर टू योर फादर। आप अपने पिता के पास लेटर लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय बुक्स। आप उसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको किताब जो है सो वो भेजे, है ना। तो सेम देखिए आप, राइट ए लेटर, देखिए रिपीट हो गया लगता है, 1 मिनट, ये सेम था ये। ठीक है, ये प्रॉपर सेम था। 6 देखिए, ये 5 और 6 ये सेम था। ठीक है, ये सेम था।
अब देखिए ये वाला 7 वाला, आप देखिए राइट ए लेटर टू द एरिया मैनेजर। अब देखिए एरिया मैनेजर बीएसएनएल ऑफिस आया, मतलब ऑफिस का लेटर हमें लिखना है, तो ये फॉर्मल लेटर में आ गया, ये फॉर्मल लेटर में आ गया, फॉर्मल, ये फॉर्मल लेटर में ये अब आ गया। ठीक है, देखिए आप राइट ए लेटर टू द एरिया मैनेजर, एरिया मैनेजर लिखना है, किसके एरिया मैनेजर को, बीएसएनएल के, भारत संचार निगम लिमिटेड, रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट द सीरियस फॉल्ट ऑफ डेड टेलीफोन्स ऑफ योर एरिया रिपेयर्ड। अभी अभी तो जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क वगैरह का इशू होता है, तो हम कस्टमर केयर फ़ोन लगाते हैं, मिलाते हैं, कुछ बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लिखा गया है, पहले बीएसएनएल का कनेक्शन होता था, घर घर में फ़ोन जैसे रहता था, तो तो यदि उस पर्टिकुलर एरिया में कहीं कॉल वगैरह फ़ोन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो उस एरिया में हो सकता है कुछ फॉल्ट हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है सो ये लेटर पूछ रहा है। तो राइट लेटर टू द एरिया मैनेजर को लिखना, जो कि बीएसएनएल का मैनेजर है, उस एरिया का मैनेजर है, रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट द सीरियस फॉल्ट ऑफ डेड टेलीफोन्स ऑफ योर एरिया रिपेयर। जिस एरिया में जो है सो आपका घर है, उस एरिया में जितने सारे घर है, उस एरिया में सबका टेलीफोन जो है सो वो डेड हो चुका है, दैट मीन्स कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, फ़ोन नहीं कर पा रहा है, उसके कंटेक्स्ट में लिखना है। ये क्वेश्चन देखिए जैक 2022 में पूछा है, 2014 में पूछा, और मॉडल क्वेश्चन पेपर फिर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए सेम एज इट इज, चूंकि फॉर्मल लेटर है तो 8 पार्ट्स में आपको लिखना है फॉर्मल लेटर। बार बार आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स बहुत सारा है, मेजर आप केवल ध्यान देंगे, आप फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे, किसी भी तरीके का लेटर पूछता है तो आप उसका जवाब आसानी से आप दे पाएंगे, किसी भी तरीके का लेटर पूछता है, ठीक है, तो आप आसानी से आप जवाब दे पाएंगे उसका। देखिए आप यहाँ सेंडर्स का एड्रेस विद डेट, ये दोनों। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर हमने बताया आपको कि रिसीवर का एड्रेस, जो रिसीव करने वाला है, किसको लिख रहे हैं, जो रिसीवर है वो भारत संचार निगम लिमिटेड का एरिया मैनेजर, उसको दे रहे हैं, उसका फिर एड्रेस देंगे ऑफिस का, पिन कोड, स्टेट, सिटी कौन सा है वो। उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग मेंशन करते हैं, यही दो चीज जो है सो वो फॉर्मल लेटर में हम लोग को एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट और रिसीवर का एड्रेस। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर ऑफ डेड टेलीफोन्स इन आवर एरिया, जो एरिया है उस एरिया में टेलीफोन डेड हो रखा है तो उसको रिपेयर करें, उसके बारे में। तो डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द सीरियस इशू ऑफ डेड टेलीफोन्स इन आवर एरिया। आप एरिया का नाम फिर मेंशन करेंगे, मैं पत्र लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपका जो अटेंशन इस ओर जाए, ये अपने आप में एक सीरियस इशूज है, क्योंकि मेरे एरिया में जो है डेड टेलीफोन मेरा वो डेड हो रखा है, दैट मीन्स वो वर्क नहीं करता है। मेनी रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जितने सारे रेजिडेंट्स है, दैट मीन जितने सारे लोग हैं इस कॉलोनी में, इस मोहल्ला में रह रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिसमें कि मैं भी इसी मोहल्ला में रह रहा हूँ, हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू नॉन फंक्शनल टेलीफोन्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। और ये मैं भी फेस कर रहा हूँ, जो कि मेरा टेलीफोन जो है सो वो अच्छे से वो फंक्शन नहीं कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। दिस हैज नॉट ओनली डिसरप्टेड कम्युनिकेशन बट ऑल्सो कॉज इनकन्वीनियंस इन इमरजेंसीज। ये ना ही केवल जो है सो डिसरप्ट किया कम्युनिकेशन को, दैट मीन्स हम कहीं भी बात करने की कोशिश करते हैं तो बात नहीं कर पा रहे हैं, इसके अलावा जब भी इमरजेंसी यदि कुछ है, उस इमरजेंसी में ये इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है। मतलब इमरजेंसी में मुझे कहीं ज़रूरत है तो उसमें कॉल करना है, इमरजेंसी है कॉल करना, बट वो उसमें हम नहीं कर पा रहे हैं। वी काइंडली रिक्वेस्ट योर इमीडिएट इंटरवेंशन। मैं काफ़ी आग्रह पूर्वक जो है सो मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूँ कि आप इमीडिएट जो है सो इंटरवीन करें इसमें, है ना, इमीडिएट इंटरवेंशन टू एड्रेस दिस मैटर। आप इमीडिएट जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मैटर पर आप कुछ कंसीडर कीजिए, एंड अरेंज फॉर द नेसेसरी रिपेयर्स, और जल्दी से जल्दी आप अरेंज कीजिए ताकि इसका रिपेयर हो सके। योर प्रॉम्प्ट एक्शन, जो आप एक्शन लीजिएगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके, will greatly enhance our ability to communicate effectively and ensure the connectivity that BSNL is known for। और ये जो prompt action जो होगा वो greatly enhance करेगा, मतलब एबिलिटी कि हम कम्युनिकेट कर पाएँ बेहतर तरीके से, इंश्योर भी करेगा इस चीज़ का कि कनेक्टिविटी बेहतर है बीएसएनएल का, जो कि बीएसएनएल उस चीज़ के लिए जाना जाता है। जबकि रियल रूप में तो बीएसएनएल आपको मालूम है उसका फुल फॉर्म यूज़ करते हैं लोग अलग ही, है ना। तो बीएसएनएल
भारत संचार निगम लिमिटेड इज नोन फॉर, जिस चीज के लिए वो जाना जाता है, तो यहाँ पर ये चीज मेंशन किया गया। नेक्स्ट देखिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस अर्जेंट इशू, वी लुक फॉरवर्ड टू योर स्विफ्ट रिस्पॉन्स। और पहले ही थैंक यू बोल दिया जो कि आपके इस अर्जेंट अटेंशन के लिए, इशूज के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इसमें जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि ये आपका फॉर्मल लेटर है। तो सिंसियरली, योर सिंसियरली भी दे सकते थे आप, सिंसियरली भी, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया यदि आप मेंशन करते हैं, ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये लास्ट है क्वेश्चन, ये देखिए मॉडल क्वेश्चन पे 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर, ये भी फॉर्मल है, हेड मास्टर के ऊपर फॉर्मल लेटर है, ठीक है। लेटर में आपको केवल फॉर्मेट पता होना चाहिए, काफी इजी है, एकदम इजी है, 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। केवल फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए, आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाकर ही आप प्रॉपर लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे लेटर हैं उसमें, हैंड आउट में आपको देखने को मिलेगा, आप बस आप एक बार पढ़ लेंगे, फॉर्मेट आप ध्यान में रखिए, इनफ है, वो काफ़ी है उस चीज़ के लिए, ठीक है। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल, आप अपने हेड मास्टर को आप लेटर लिखे, आप अपने स्कूल के, एंड रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल। तो आपके स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसको रिक्वेस्ट करना है कि कंप्यूटर वगैरह भी हमको सिखाया जाए, भाई कुछ फैसिलिटी का व्यवस्था करो ताकि वो सब भी हम सीख सकें। तो बच्चा मान लीजिए उसी स्कूल का है, एबीसी पब्लिक स्कूल का है, जो कि रांची और झारखंड में है, उसी स्कूल का वो मेंशन कर रहा है, डेट मेंशन किया है ना, सेंडर्स का एड्रेस, उसके बाद डेट मेंशन किया, उसके बाद ये आपको मेंशन नहीं करना है, ये नहीं लिखना है आपको सेंडर्स एड्रेस, ये आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको एड्रेस लिखना है, एबीसी पब्लिक स्कूल रांची झारखंड, और उसके बाद डेट मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जिसको लेटर लिख रहे हैं, रिसीवर कौन है, तो टू द हेड मास्टर, हेड मास्टर है, आप अपने स्कूल का नाम, सिटी आप लिखे, फिर सब्जेक्ट आपका क्या सब्जेक्ट है, किस मैटर पर आप लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी आपके स्कूल में आए, इस चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर देखिए आप, रिस्पेक्टेड सर, आई ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, मैं जितने सारे बच्चे हैं उसके बिहाफ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू टू काइंडली अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्कूल में जो है, स्कूल में आप अरेंज करें कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज़ को आप अरेंज करें, ताकि कंप्यूटर भी बच्चे यहाँ पर सीख सकें। इन टूडेज वर्ल्ड, और आज के समय में कंप्यूटर एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर बोथ एकेडमिक ग्रोथ एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, और आज के समय में जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो अपने आप में एकेडमिक ग्रोथ के लिए और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। मेनी स्कूल्स हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कंप्यूटर लैब्स एंड क्लासेस, और इस एरिया में और भी बहुत सारे स्कूल है जो कि वो ऑलरेडी वो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कंप्यूटर लैब्स, उस स्कूल में कंप्यूटर लैब्स है, उसका क्लास भी होता है, ये सब सारा चीज़, विच मेक स्टूडेंट्स मोर स्किल्ड एंड कॉन्फिडेंट, और ये चीज़ जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड बनाता है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बनाता है। आवर स्कूल ऑल्सो नीड्स दिस फैसिलिटी टू कीप पेस विथ मॉडर्न एजुकेशन, और हमारा स्कूल जो है, आवर स्कूल ऑल्सो नीड्स, हमारे स्कूल में भी जो है कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, ताकि ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आधुनिक जो शिक्षा है, उसको वो क्या कर सके, वो उसके पेस से, उससे गति से वो क्या कर सके, वो चल सके। टू कीप पेस विथ मॉडर्न एजुकेशन, पेस विथ, पेस मीन्स क्या होता है, गति, जैसा मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ वो ताल में मतलब होता है ना, जो कि वो साथ साथ वो चल सके, मतलब मॉडर्न एजुकेशन में जो कुछ इंक्लूड हो रहा है तो वो भी हम पढ़ें। वी शेल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड टेक नेसेसरी स्टेप्स एट द अर्लीस्ट, मैं काफ़ी ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा यदि आप कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं, जितना जल्दी से जल्द हो सके आप यदि आप लेते हैं, ठीक है। फिर योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी छात्र, उस तरीके से समझिए, स्टूडेंट्स भी लिख सकते थे, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, यहाँ पर चूंकि योर्स लगा है तो योर्स ओबीडियंटली, फिर क्लास नाम और क्लास आप मेंशन कर दीजिए, तो ये पर्याप्त है, ठीक है। तो ये लास्ट लेटर था, सारा हम लोग देख लिए, बार बार आपको बता रहे हैं, हैंड आउट में आप जब देखेंगे तो लगभग 18 से 19 आपको लेटर मिलेगा, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर मिलेगा, तो वो पर्याप्त है, काफ़ी है। मेजर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको फॉर्मेट उसका पता होना चाहिए,
फॉर्मल लेटर 8 पार्ट्स में लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर 6 पार्ट्स में लिखा जाता है। ये प्रॉपर उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, आसानी से आप लिख देंगे। कुछ क्वेश्चन जो है आप एक बार बस आप उसको देख लेंगे ऊपर ऊपर, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रिसेंट का, जो रिसेंट में जो पूछा गया है वो सारा आप देख चुके हैं, सारा हम लोग करवा चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सो राइटिंग स्किल्स पे लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि वो एनालिटिकल पैराग्राफ किसी टॉपिक को पूछता है, उस पर लिखना होता है टॉपिक पर, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।